हेलो एवरीवन, आई एम निखिल कुमार फ्रॉम VSJ इंफ्राटेक। आज मैं आ चुका हूँ सेक्टर 66 गुड़गांव के अंदर। आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सटेंशन प्रॉपर्टी की, जो कि आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं। कनेक्टिविटी मैं बेसिकली कहूँगा। तो आज हम जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं BPTP डाउनटाउन 66 की हम लोग बात कर रहे हैं। और आज की डेट में इस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर है, जिस तरीके की मतलब रेट की हवा चल रही है, उसके हिसाब से अंडररेटेड होने वाली है ये प्रॉपर्टी। तो बिल्कुल भी आप मिस मत कर दीजिएगा ये अपॉर्चुनिटी को कि आपको 5 स्टार लिविंग कॉन्सेप्ट के अंदर जो आज आपको चीज़ देखने को मिल जाती है, एकदम लग्जरी वाली वाइब आने वाली है। आज जिस लॉबी को भी आप देख रहे होंगे, ये आपको एक्चुअल लॉबी देखने के लिए मिल जाती है। कोई भी बिल्डर जल्दी से आपको लॉबी बनाकर नहीं दिखाता है, बट BPTP ने आपको लॉबी बनाकर भी दिखाया है, सैंपल फ्लैट भी बनाकर दिखाया है और चीज़ें भी दिखाई हैं, समझाई हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को बोलूँगा, बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लेना कि रेट जो है रिवाइज़ होने वाले हैं। ये बिल्कुल सच है। 21 मई के बाद आपको रेट रिवाइज़ होकर मिल जाएगा और उस टाइम पे फिर आपको ये वाला जो ऑफ़र मिल रहा है और जो प्राइस मिल रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तो काफ़ी सारे लोग सोच सकते हैं कि ये कहने की बात है, बट मैं आपको बता दूं, ये मेरा खुद का फील किया हुआ है, मेरे पे खुद पे चीज़ें बीती हुई हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं मिलता है वो रेट जो एक बार चला जाता है। तो बिल्कुल भी देरी मत करिएगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पे तुरंत कॉल करिएगा। तो अब हम लोग लोकेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लोकेशन को हमें जो है समझना होगा। तो सबसे पहले अगर आपसे मैं बात करूं, वाटिका चौक आप लोग जानते होंगे। SPR रोड से जब आप आते हो तो आप एक्सटेंशन रोड की तरफ जब जाते हो ना, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ, तो वहाँ पर आपको जो है वाटिका चौक देखने को मिलता है। तो अगर आप SPR से आ रहे हो तो जैसे ही आप राइट लेते हो वाटिका चौक से, तो आप अपना सोना रोड की तरफ चढ़ जाते हो। उधर से ही जब आप हार्डली 2 to 3 किलोमीटर्स के आसपास जब आप चलते हो तो आपको एक लेफ्ट टर्न दिखता है, जो कि आपको जॉय स्ट्रीट की तरफ लेके चलता है, AIPL जॉय स्ट्रीट। और दूसरी अपोजिट साइड की अगर मैं बात करूँ तो M3M मर्लिन की तरफ भी आपको कनेक्ट करता है। तो जस्ट AIPL आप जैसे आप उधर ही आप स्टिक हो जाओ एक बार जॉय स्ट्रीट की तरफ, उसके जस्ट पीछे ही आपको जो है BPTP का ये डाउनटाउन 66 वाला प्रोजेक्ट जो है एग्जिस्ट कर जाता है, देखने को मिल जाता है। आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो अंडर कंस्ट्रक्शन ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। और इसी के जस्ट साथ ही आपको जो है ना BPTP का पार्क भी देखने को मिल जाता है, जो कि आज की डेट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो लोकेशन से तो आप अवेयर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं ब्रांड की। ब्रांड की भी कहीं ना कहीं बात आती है कि किस तरीके से जो है ब्रांड है, रेप्यूटेटेड ब्रांड है, नहीं है, कितने टाइम से है, क्या इनका जो डिलीवरी का जो प्रोस्पेक्ट है, टाइमली डिलीवर करते हैं नहीं करते। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, 20 ईयर प्लस आपको लेगेसी देखने को मिल जाती है। 20 साल से ऑलरेडी मार्केट में है, प्लस ही है, वैसे 23 ईयर है एग्जैक्ट अगर मैं बताऊँ। और इसके अलावा जो ये प्रोजेक्ट डिलीवरी करते हैं, जिस तरीके की ये फिनिशिंग देते हैं और जो मेंटेनेंस रहता है इनका, मतलब जो सोसाइटी जब डिलीवर करने के बाद जो मेंटेन रहती है ना चीज़ें, वो बहुत प्रीमियम सेगमेंट की रहती हैं। और काफ़ी मतलब आप जब लग्जरी सेगमेंट के अंदर रह रहे हो तो आपको बिल्कुल लग्जरी वाली वाइब, एटलीस्ट जब आप लॉबी को भी देखते हो ना, तो आपको एक फिनिशिंग मिलती है बढ़िया बढ़िया वाली। तो इस तरीके से कुछ हैं चीज़ें। और मैं आपको बताऊं, ब्रांड जो है ना आज की डेट में 20,000 से भी ज़्यादा जो है घर डिलीवर कर चुका है, यानी कि ऑलरेडी पोजीशन कर चुका है। तो ये अपने आप में चीज़ें दर्शाती है कि री इन्वेस्ट अगर कोई बंदा कर रहा है, कोई भी इन्वेस्टर कर रहा है, कोई भी क्लाइंट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये इंश्योर हो जाता है कि मुझे प्रॉपर्टी एकदम अच्छी मिलने वाली है। तो अभी हम लोग चलते हैं सैंपल फ्लैट की तरफ और एक बार हम सैंपल फ्लैट देख लेते हैं। फिर उसके बाद एक बार हम ना चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से जो है मतलब प्रोजेक्ट के इनसाइट्स हैं। तो आइए अब मैं आपको सैंपल फ्लैट दिखा देता हूं, जो कि आपको देखने को मिल जाता है 1900 स्क्वायर फीट का 3 BHK प्लस सर्वेंट प्लस आपका सर्वेंट रूम। तो सबसे पहले मैं आपको जो है सर्वेंट रूम दिखा देता हूँ। सर्वेंट रूम आपको कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा डिज़ाइन मिल जाता है और अच्छा खासा स्पेशियस है। ये आपको जो है यहाँ पर वॉशरूम देखने को मिल जाता है। इसी के साथ इंटरकनेक्टेड आपकी जो है ये रहेगी वॉशिंग यूटिलिटी एरिया रहेगा। ये आपका वेट वॉशिंग एरिया है पूरा का पूरा। और ये आपको जो है लॉबी कनेक्ट कर देती है आगे की तरफ। आइए, ये वाला जो आप सेपरेशन वाला पार्ट देख रहे हैं, हालांकि आप जब बच्चे ज़्यादा शैतानी करेंगे ना तो उनको यहाँ बंद कर देना,
इस तरीके से, फिर वो कहेंगे मुझे बचा लो मुझे बचा लो, ठीक है। बट ये तो फन पार्ट था। तो ये आपको जो है VRV AC का जो आउटडोर होता है बेसिकली, ये स्पेस आपको उसके लिए दिख जाती है। बट VRV AC है तो इसलिए स्पेस कम लेगा, तो आपका जगह कम में काम हो जाएगा। एक्स्ट्रा स्पेस जो रहेगा, जो मैंने आपको बताया, उसके लिए यूज़ नहीं करना, कभी स्टोर रूम के तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो। आइए, सर्वेंट रूम का पूरा हम सफ़र करके आए हैं। अब हम चलते हैं सिंपल फ्लैट, जो मेन एंट्रेंस वाली चीज़ है। तो आप क्वालिटी देख रहे होंगे किस तरीके की जो है आपको क्वालिटी यूज़ करके यहाँ पे दिखाई है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक लॉक का पूरा सिस्टम जो है फिंगरप्रिंट से भी, और आपका सेंसर भी लगा हुआ है, यानी कि आपके फेस को स्कैन कर भी ये डोर अनलॉक हो जाएगा। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, जैसे जैसे प्रॉपर्टी की हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे वैसे वैसे आपको मल्टीपल अपग्रेड्स दिखते रहेंगे। तो ये एक एड ऑन हुई है नई चीज़। ये आपको फायर एरिया देखने को मिल जाता है बेसिकली। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको जो है ना सेपरेट कर दी हैं चीज़ें। अब इधर की अगर मैं बात करूं तो आपको फर्स्ट गेस्ट रूम जिसको बोलते हैं वो आपको देखने को मिल जाता है। पाउडर वॉशरूम भी इधर ही है, और वॉशरूम सिर्फ पाउडर वॉशरूम नहीं है, प्रॉपर वॉशरूम है। इसके अंदर आपको बाथिंग के लिए भी एरिया दिया हुआ है। आइए ये देखिए, सबसे पहले आप यही देख लीजिए। और जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे जो है ये आपको कॉमन एरिया देखने को मिलता है, तो आप इसको भी यूटिलाइज अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे देखिए जिस तरीके से इन्होंने दिखाया ना बना के, इस तरीके से। बाकी ये आपको फर्स्ट बेडरूम देखने को मिल जाता है। आप एक बार आइए मेरे साथ, अंदर आइए। ये वाला जो रूम है आपको फर्स्ट गेस्ट रूम के तौर पे देखने को मिल जाता है। आप ये देखिए, सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक पूरा सिस्टम आपका लगा हुआ है। आप मोबाइल से भी सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हो। आप चले गए हो घर से लॉक करके, फिर भी अगर आप यूज़ करना चाहते हो मोबाइल से आपका सारा काम हो जाएगा। अटैच रहने वाला है आपका बैल्कनी से, जिधर आपको एंडलेस व्यू देखने को मिल जाता है। जो मैंने आपको क्वालिटी बताई है ना इतने फिट की, वो आपको यहाँ पर बखूबी दिखती है। 85 फिट बाय 18.5 फीट की आपको जो है लॉबी देखने को मिलती है। आप राउंड अबाउट करके दिखा दीजिएगा। आप देख सकते हो इस तरीके से जो है आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब आइए मेरे साथ। तो एंट्री करते हुए हमने पहला रूम देखा। अब हम लोग बात करते हैं अपने लिविंग एरिया की। तो लिविंग एरिया जो है आपको काफ़ी अच्छा स्पेशियस लिविंग एरिया देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर 7 से 8 जने भी अच्छे से बैठ जाते हो, यहाँ पर एक सोफ़ा रिक्लाइनर भी आ सकता है एड ऑन अगर आप करना चाहते हो। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पर ही फैमिली लॉन्ज भी देखने को मिल जाता है। फॉर दी प्लस पॉइंट अगर मैं एक बात करूं, अगर आपको 2900 प्लस स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया निकल कर आता है इस सिंपल फ्लैट का, लेकिन अगर आप 4 BHK में भी कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये वाली वॉल जो है सॉफ्ट वॉल है। इसको आप रिमूव करके सर्वेंट वाले रूम को आप ज्वाइंट कर सकते हो, और इसको इस तरीके से जो हो आप अपना प्रॉपर एक रूम भी बना सकते हो। तो डेडिकेटेड आपके लिए स्पेस जो है यहाँ पर मिल जाता है। इसी के साथ ये वाला जो एरिया है आपका 8 सीटिंग कैपेसिटी के साथ एक एग्जाम्पल सेट किया है कि इस तरीके से जो है आप अपना अच्छा खासा एरिया निकाल कर उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो यानी कि आप देख रहे होंगे 8 सीटिंग कैपेसिटी के साथ काफ़ी अच्छा एरिया निकल कर भी आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं अपने किचन की। किचन को हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो फुली आपको मॉड्यूलर किचन देखने को मिल जाता है। इधर आपकी जितनी भी चाहे आपके ये फिटिंग्स हो गई आपको जैगवार की देखने को मिल जाती है। अगर मैं आपसे अवन की या फिर माइक्रोवेव की बात करूं तो आपको सीमेंस कंपनी का, चिमनी हॉब भी आपको सीमेंस कंपनी का, फ्रिज आपको जो है डबल डोर सैमसंग कंपनी का, ये आपको चीज़ें देखने मिल जाती हैं। ये वार्डरोब्स हो गए, अपर और लोअर कैबिनेट्स भी आपको जो है कंप्लीट कर ही देंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ जिस प्राइसिंग पे ये चीज़ें चल रही है ना, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मिस मत करिएगा। ये अपॉर्चुनिटी अपने आप में बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके अंदर आपको 2 मास्टर बेडरूम दिखते हैं। सबसे पहला तो ये वाला है जिसकी कैबिनेट स्पेस जो है आपकी L टाइप में है। फिर से जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक लॉक देखने को मिल जाते हैं, और ये इस तरीके से पूरा का पूरा बॉलीवुड स्टाइल में जो है आपको मास्टर बेडरूम देखने को मिल जाता है यहाँ पर नेट लगाकर। उसी तरीके से ये आपका सिटिंग चेयर एरिया हो गया। यहाँ पे आपको स्टडी करनी है, बुक्स पढ़नी है, अखबार पढ़ना है, सुबह की कॉफ़ी एंजॉय करने के लिए तो मैं आपको एकदम स्पेशियस बढ़िया जगह दिखाने वाला हूँ। वैसे इंटरकनेक्टेड रहेगा। ये आपको देखिए पूरे की पूरी L शेप की दिख जाती है, राउंडेड रहेगी पूरी, रैप अराउंड बैल्कनी है। बैल्कनी को लेके आप निश्चिंत रहे ना, उस चीज़ को लेकर आपको बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। अब अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर आप अपना मास्टर बेडरूम बनाना चाहते हो
तो आप किसको बना सकते हो, क्योंकि वहाँ से आपको वाइड आपको जो है देखने को मिलेगी बैल्कनी का व्यू। अब हम लोग बात करते हैं जो थर्ड रूम है, बेसिकली लास्ट रूम है, वो मास्टर बेडरूम। ये वाला भी है और ये वाला भी है। ये आपको रनिंग क्लोजेट के साथ देखने को मिल जाता है पूरा का पूरा। और इसके अंदर जो है आपका किंग साइज का मास्टर बेडरूम, बेडरूम, किंग साइज का आपको बेड देखने को मिल जाता है। इंस्टॉल्ड आपका टीवी है। फिर से आपको जो है एक्स्ट्रा स्पेस जो सिटिंग के लिए चाहिए होता है वो है। फिर आपको जो है लग्जरी एकदम बाथरूम देखने को मिल जाता है। अपना जैगुआर कॉलर टाइप की जो है ब्रांड की फिटिंग रहने वाली है। और आपका स्पेशली टफन के साथ जो है पार्टीशन करके आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब आइए, जो मैं अटैच बैल्कनी का व्यू आपको कह रहा था, वो मैं इधर से इसलिए कह रहा था क्योंकि यहाँ से रेंज जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप उधर से भी देखेंगे तो इधर आप देख सकते हो। आइए, इधर जो है आपको, अब आप ये देख रहे होगे, नीचे करके दिखाइए। ये आपको जो है 2.5 टाइल के आसपास का स्पेस दिख रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस ग्रिल। बट यहाँ पर जब आप ये देखेंगे तो प्रॉपर 3 टाइल का स्पेस आपको दिख जाता है, यानी कि 6 फीट की अच्छी खासी आपको चौड़ाई दिख जाती है। अब अगर इधर की मैं बात करूँ तो आपको 8.5 फीट के आसपास का, और इस तरीके से अगर हम बात करें तो स्पेशियस आ जाता है। इधर आप अपना जो हो पूरा का पूरा वाइन सेटअप बना सकते हो। शाम के टाइम पे 2-2 पैक अगर लगाने हो तो इधर आप आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हो। सुबह की या शाम की आप जब कॉफ़ी यहाँ पर बैठ के एंजॉय करोगे ना, जो व्यू आपको आने वाला है, बहुत लाजवाब व्यू आपको आएगा। तो इस तरीके से कुछ ये पूरा का पूरा सैम्पल फ्लैट स्पेशली आपके लिए बनाया हुआ है। तो आइए, इधर मैं आपका इन्वाइट करता हूँ। अब हम थोड़ी सी ना डिटेल्स की बात कर लेते हैं, प्रोजेक्ट की क्या डिटेल्स है। आइए, तो अब हम लोग एक बार जो है प्रोजेक्ट की इनसाइट्स की बात कर लेते हैं कि कितने एरिया के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं। 4.23 एकड़ के अंदर आपको 3 टावर देखने को मिल जाते हैं जो कि आइकॉनिकली पूरे के पूरे प्लेस्ड हैं। इसका रीज़न अगर मैं आपको बताऊं, G+42 की आपको हाइट देखने को मिल जाती है। 5+1 लिफ्ट का आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। याद है अभी मैंने आपको लॉबी दिखाई थी, कितनी शानदार लॉबी थी। वही लॉबी जो है आपको मिलने वाली है एट टाइम ऑफ डिलीवरी। थीम की अगर मैं बात करूं तो हॉलिस्टिक थीम के ऊपर जो है आपको ये पूरा का पूरा मतलब कि प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है। अगर इसके अंदर मैं बेसमेंट की बात करूं तो -3 का आपको बेसमेंट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर डेडिकेटली 2 कार पार्किंग्स पर यूनिट का आपको प्रोविज़न दिया हुआ है। ये आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब अगर मैं लोडिंग की बात करूं, अपार्टमेंट के अंदर सबसे बड़ा कंसर्न होता है आजकल गुड़गांव या फिर एनसे कहीं की भी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बिल्डर काफ़ी सारी लोडिंग ले लेते हैं। बट यहाँ पर जो है आपको 75% तक का लगभग यूजेबल एरिया देखने को मिल जाता है, जो कि आपके इन हैंड में रहने वाला है। अगर मैं लेआउट की बात करूं या फिर साइजेस की अगर मैं बात करूं तो आपको 2550 स्क्वायर फीट का आपको 3 BHK प्लस सर्वेंट, और आपको 2900 स्क्वायर फीट का 3 BHK प्लस सर्वेंट प्लस स्टडी आपको देखने को मिल जाता है। पाउडर वॉशरूम नहीं है, एक्चुअल पूरा प्रॉपर वॉशरूम आपका बना हुआ है। और इस चीज़ को आप बिल्कुल मानेंगे भी, क्योंकि उस तरीके से डिज़ाइन भी किया हुआ है ना। क्योंकि यूज़ जिस तरीके से करना है, हमारे को जो एरिया हमें मिला है उसको किस तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हमारी प्लेसमेंट किस तरीके से है। हालांकि अगर चाहते तो इस अपार्टमेंट के अंदर बेसिकली तो आपको 6 सीटर आपको डाइनिंग टेबल भी दिखा सकते थे, बट 8 सीटर क्यों दिखाया? क्योंकि माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि हमारे को जो है स्पेस क्रिएट करके देना है, ऐसा क्रिएट करके देना है कि वो यूजेबल एरिया उनके एक्चुअल में यूज़ आए। अभी हम लोग जो बैठे हैं ना 0.5 वाले स्टडी एरिया में बैठे हैं, आप देख रहे होंगे, तो स्टडी एरिया के अंदर अभी हम लोग बैठे हुए हैं। रेरा की अगर मैं बात करूं तो दिसंबर 2025 के अंदर जो है ऑलरेडी रेरा रिसीव हो चुका है, बट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। तो यानी कि अभी हम लोग जो है प्री लॉन्च की स्थिति में है, अभी भी EOI जो है कलेक्ट करे जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मार्केट के रेट के हिसाब से जो विसिनिटी में आज की डेट में रीसेल का रेट है 20 से 28 हज़ार रुपये का आपको रेट देखने को मिल जाता है। रीसेल की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और उस रेट के आसपास यानी कि स्टार्टिंग वाली कैटेगरी के अंदर जो है आपको 5 स्टार प्रॉपर्टी देखने को मिल जाती है। इस वजह से जो है EOI का कलेक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है। अगर आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, लिमिटेड टाइम के लिए ही ये ऑफ़र है। 21 मई 2026 के बाद जो है प्राइस रिवाइज हो रहे हैं, और एक्सपेक्टेशन जो करी जा रही है 15 to 20% हाइक भी हो सकता है रेट के अंदर। दिए गए नंबर पे कॉल कर तुरंत अपनी साइट विजिट प्लान करिए, तुरंत अपना जो है EOI सबमिट करिए।
इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं पोजीशन की, तो पोजीशन जो है आपका 2031 तक की रेरा गाइडलाइन के हिसाब से टाइमलाइन है बिल्डर के पास, और बिल्डर काफ़ी अच्छे से जो है चीज़ों को डिलीवर भी करता है। काफ़ी सारे यूज़र हैं, नोएडा की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, गुड़गांव एक्सप्रेसवे पे एमस्टोरिया की बात करें, मल्टीपल यूज़र्स हैं आज की डेट में। मैं आपको बता रहा हूँ 25,000 से प्लस आज की डेट में लोग अपनी डिलीवरी ले चुके हैं प्रोजेक्ट की। तो अब हम लोग थोड़ी सी पेमेंट प्लान की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है आपका पेमेंट जाने वाला है। तो CLP पेमेंट प्लान बेसिकली आपको देखने को मिलता है आज की डेट में CLP बोल रहे हैं, बट इसको अगर मैं एज इन टाइम लिंक्ड कर दूं, अगर मैं अपने मतलब कि जो एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर इसको टाइम लिंक कर दूं, तो मतलब कि इनिशियली जो आपको पे करना है 20% है, वो उसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल रहा है। 6 महीने का कौन बंदा टाइम देता है आपको, कौन सा बिल्डर देता है 20% पे करने के लिए? 20% के लिए टाइम मिल जाता है। फिर उसके बाद जो है 2.5 साल तक आपको कोई पेमेंट नहीं देना है, और फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे स्ट्रक्चरली आपका जो है पेमेंट जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है। इस एरिया के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो करना भी चाहिए, क्योंकि रेट अगर आप देखते हो, जिस हिसाब से हैबिटेशन देखते हो, आपका जस्ट नियर अबाउट आपको जो है सोना एक्सप्रेस हाईवे देखने को मिल जाता है, और वहाँ से आप मुंबई कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते, आप SPR रोड कनेक्ट कर सकते हो, NH48 जा सकते हो, गोल्फ कोर्स रोड आपके जस्ट पास में है। तो मल्टीपल जगह से जो लोग आते हैं और जो एक अच्छे अपार्टमेंट की तलाश कर रहे हैं, 1800 स्क्वायर फीट के 3 BHK में जो लोग रह के थोड़े से परेशान हो गए हैं, उनके लिए एक सॉल्यूशन बनकर आया है। अब इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी पेमेंट्स की बात करूं, मतलब कि प्राइसिंग की बात करूं, तो 20,990 का प्राइस है। इस टाइम पे इनॉग्रल ऑफर है 1,000 रुपये का, तो यानी कि इफेक्टिव प्राइस जो आपको पड़ा कहीं ना कहीं 20,000 के आसपास का पड़ गया। और इसके अंदर ये देखने वाली बात है, आज की डेट में आपको एक्सटेंशन रोड की जो प्रॉपर्टी है आपको 20,000 पे नहीं मिलती है फ्रेश। आज आप सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट देके आप यूनिट लॉक कर रहे हो। आने वाले टाइम पे जब चीज़ें बन के निकलेंगी, तैयार होंगी, तो 28 से 29,000 रुपये का रेट तो ऑटोमेटिकली है ही है इन्फ्लेशन के हिसाब से। मैंने अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं लगाई है, चाहे वो मेट्रो लेन हो, चाहे वो आपका एलिवेटेड SPR और वाटिका चौक के बाद जो एक्सटेंशन रोड एलिवेशन के लिए जा रहा है, चाहे वो हो, चाहे वो आपका ट्रांसपोर्टेशन इतना स्मूथ हो रहा है, चाहे वो हो, मैंने किसी भी तरीके का इसके अंदर अभी तक एप्रिसिएशन नहीं लगाया। सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट की बिहाफ पे मैंने ये कैलकुलेशन आपको करके बताई है कि इतना रेट तो ऑटोमेटिकली रहेगा ही रहेगा। अब हम लोग ये बात करते हैं कि अब आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है अगर, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर आज ही अपनी साइट विजिट प्लान करिए। मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, है ना। तो मिलते हैं जल्द किसी नई वीडियो में, या फिर यहीं पर ही मिलेंगे विजिट के दौरान, और स्पेशल बेनिफिट्स आपके लिए जो मैं कराऊंगा, दिए गए नंबर पे कॉल करिए, तब मैं आपको बताऊंगा। EOI देने से मत चूकिएगा, लास्ट मौका है। धन्यवाद, नमस्कार।